तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस ब्रेकडाउन में सीधे डाइव इन करते हैं। एक ऐसी टीम जिसने क्वालीफायर 1 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब सबके दिमाग में क्रिकेट का एक ही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या ये सिर्फ किस्मत के सहारे आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम किसी नए साम्राज्य, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। आज हम यही समझेंगे कि उस दिन मैदान पर आखिर हुआ क्या था। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल लोग बोल रहे थे आरसीबी लकी थी। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सबूत है उस दर्द का, उस डाउट का जो इस टीम ने लगातार सहा है। लोगों को लगा पिछला साल शायद एक फ्लूक था, बस एक इत्तेफाक, लेकिन इस साल उन्हें उस डाउट को हमेशा के लिए मिटाना था। लक या डायनेस्टी, क्वालीफायर 1 में उन्होंने जो किया वो किसी भी एंगल से लक नहीं था। ये एक चैंपियन टीम का दिया गया एक टेरिफाइंग स्टेटमेंट था, एक ऐसा एब्सोल्यूट डोमिनेंस जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। द 254 रन नाइटमेयर। भाई, एक आम टी20 मैच में ना 200 रन बनाना भी बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, लेकिन हाई प्रेशर प्लेऑफ मैच में ऐसा पहाड़ खड़ा कर देना सच में किसी बुरे सपने जैसा लगता है। सबसे अहम चीज यहां ये नंबर है, 254। ये कोई आम फिगर नहीं है दोस्तों, ये ऑपोजिशन के लिए लिटरली एक भयानक नाइटमेयर था। इनिंग्स ब्रेक के दौरान ही ये 254 का स्कोर जीटी के हौसले तोड़ने के लिए काफी था। प्लेऑफ में इतना बड़ा टारगेट चेस करना दिमाग पर एक ऐसा इमेंस प्रेशर डालता है कि वहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खैर, सवाल यह है कि यह विशाल स्कोर बना कैसे। यहां 3 सबसे मेन आर्किटेक्ट्स थे। पहला, विराट कोहली। उनका अनमैच्ड एक्सपीरियंस मैदान पर साफ झलक रहा था। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि बड़े मैच की पेस को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ रजत पाटीदार, उन्होंने तो लिटरली पिच पर आग ही लगा दी थी। कैप्टेंसी हो या फियरलेस बैटिंग, उनका अग्रेसिव रूप सबको शॉक कर रहा था। और तीसरा, इनका बॉलिंग यूनिट। ये लोग डिफेंस करने आए ही नहीं थे, ये प्योर हंटिंग मोड में उतरे थे, एकदम शिकार करने के इरादे से। जीटीज पावर प्ले कोलैप्स। अब रन चेस की बारी आई तो मैदान पर एक अलग ही तूफान आया। एक बेहद डेंजरस बैटिंग लाइनअप को आरसीबी ने पावर प्ले के अंदर ही पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ये बिल्कुल किसी बॉक्सिंग मैच के रैपिड पंचेस जैसा था। पहला ओवर गिल आउट, एक जबरदस्त झटका। तीसरा ओवर साई सुदर्शन हिट विकेट। मतलब जब किस्मत और दबाव दोनों आपके खिलाफ होना तब ऐसी अजीब गलतियां होती हैं। और फिर 5वां ओवर आते आते एक और क्रूशियल विकेट पेविलियन लौट गया। सिर्फ 5 ओवर के अंदर पूरी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। तब सबको लगा कि बस अब मैच यहां कंप्लीटली खत्म हो गया। द टिवाटिया फाइट बैक। लेकिन टी20 क्रिकेट में कहानी इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होती है। एक पल ऐसा आया जब माहौल सच में पूरी तरह से टेंस हो गया था। स्कूप शॉट्स, बड़े बड़े सिक्सेस, एकदम फियरलेस बैटिंग। जब सब उम्मीद हार चुके थे तब राहुल टेवटिया ने फाइट बैक शुरू किया और थोड़ी देर के लिए ही सही पर गेम में जान डाल दी। उनके उस सडन काउंटर अटैक ने एक मोमेंट के लिए तो स्टेडियम में बैठे हर सपोर्टर को गहरी टेंशन में डाल दिया था। सबको लगा कि क्या पता कहीं ये अकेला खिलाड़ी पूरा गेम ना पलट दे। प्रेशर वापस फील्डिंग टीम पर आ रहा था। 92 रन स्टेटमेंट। पर आपको पता है ना, ट्रू चैंपियंस तभी और डेंजरस होते हैं जब उन पर प्रेशर पड़ता है। जब तेवतिया का खतरा बढ़ रहा था तब अहम विकेट्स निकालकर उस मोमेंटम को एक ही झटके में दबा दिया गया। स्क्रीन पर ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ आरसीबी का मैमथ टारगेट 254 रन्स और दूसरी तरफ जीटी का फाइनल टोटल सिर्फ 162 ऑल आउट। कहां 254 और कहां 162। ये सिर्फ एक आम जीत नहीं थी, ये दोनों टीम्स के बीच एग्जीक्यूशन का एक मैसिव डिफरेंस था। ये दिखाता है कि उस दिन आरसीबी का डोमिनेंस कितना अनफिल्टर्ड और एब्सोल्यूट था। और फाइनल मार्जिन क्या रहा? 92 रन्स की मैसिव विक्ट्री। भाई, किसी प्लेऑफ क्वालीफायर मैच में 92 रन से जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक टोटल स्टेटमेंट विन है, एक ऐसी जीत जिसने ऑपोजिशन को पूरी तरह से आउटप्ले कर दिया और सारे सवाल, सारे डाउट्स को एक झटके में कंप्लीटली शांत कर दिया। वेलकम टू द आरसीबी एरा। लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचना ये इस बात का साफ इशारा है कि अब किस्मत का कोई रोल बचा ही नहीं है। हम सब वाकई एक नए इतिहास के गवाह बन रहे हैं। और ये लाइन जो अब पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में गूंज रही है, द न्यू एरा ऑफ द आईपीएल, द आरसीबी एरा। अगर ये टीम इस साल भी ट्रॉफी जीत गई ना तो नैरेटिव पूरी तरीके से बदल चुका होगा। फिर लोग सिर्फ उम्मीद नहीं करेंगे, लोग सीना ठोक कर बोलेंगे कि हम एक टोटल डोमिनेंस के दौर में जी रहे हैं। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इस एक बड़े और अहम सवाल पर आकर रुकता है। अगर वो इस साल भी ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं तो क्या वो ऑफिशियली आईपीएल की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे? क्या क्रिकेट की दुनिया वाकई इस नई डायनेस्टी के राज के लिए तैयार है? आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही कमाल का होने वाला है।